Okay. Good morning once again. सबको जय मसीह. एक सबको सुप्रभात फिर से सबको जय मसीह. All right. So yesterday, chapter 3 and chapter 4, कल हम लोग ने अध्याय 3 अध्याय 4 को देखा. we talked about walking in power and walking in love. और हम लोगों ने कल देखा किस प्रकार हम प्रेम में और सामर्थ्य में चलते फिरते हैं. And we also looked at some of the reasons in chapter 4. We looked at some of the reasons which will stop us from sharing the gospel. और कुछ ऐसे कारणों को देखे हम लोगों ने अध्याय 4 में जो हमें सुसमाचार करने में बाधित करते हैं. Right? So, not knowing what to say, कि हम नहीं जानते कि हमें क्या कहना है. feeling that nobody is interested in the gospel. और ऐसा एहसास होना कि कोई भी सुसमाचार में दिलचस्पी नहीं रखता है. Fear of rejection or ridicule. और उपहास करे जाने पे अस्वीकृति के लिए भी इसका भय. Being ashamed of the gospel. और सुसमाचार के लिए लज्जित होना. Then fear of mixing with unsaved friends. और जो हमारे मित्र बचाए नहीं गए हैं उनके साथ हमारा मिश्रण होने का भय. So we established the fact that all these will be there: fear, rejection. और हम लोगों ने यह तथ्य को स्थापित किया कि हाँ ये सारे भय ये सारी अस्वीकृति तो रहेंगे. Or even being ashamed of the gospel. या फिर हम सुसमाचार के लिए भी लज्जित हों. But it's very important that as believers we step out in faith. और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एक विश्वासी के रूप में हम अपना विश्वास का कदम बढ़ाएं. Right? We should never come to a place saying, "Oh, it's not my responsibility." और हम कभी ऐसे स्थान पे ना आए जहां पे हम कहें कि नहीं ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं Or है. it's not my personality. या मेरा व्यक्तित्व नहीं है. Right? Just step out. आप बढ़िए आगे बढ़िए. Start small. कदम बढ़ाइए और छोटी शुरुआत कीजिए. Right? So we also looked in chapter 2. We saw that it is the message that we are sharing is the gospel message. और हम लोगों ने अध्याय 2 में देखा कि जो संदेश हम बांट रहे हैं वो सुसमाचार का संदेश है. Right? We are not teaching English and Kannada and Hindi. हम कन्नड़ा इंग्लिश या हिंदी नहीं सिखा रहे हैं. We are teaching or sharing the gospel. हम सिखा रहे हैं या साझा कर रहे हैं सुसमाचार So को. the words that we speak, the gospel is powerful. जो शब्द हम बोलते हैं जो सुसमाचार है वह सामर्थ्यशाली है. Okay, then we saw chapter 5. और फिर हम लोगों ने अध्याय 5 को देखा. Asking the right question. प्रश्नों को पूछना. Right? So when you ministering to somebody, learn to ask leading questions, good questions. और जब आप किसी को सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं या साझा कर रहे हैं तो आपको जो प्रश्न अगुवाई करता है उसको आप पूछें. Look at Jesus' example. He asked a lot of questions. आप अगर यीशु के उदाहरण को देखेंगे तो वे बहुत सारे प्रश्नों को पूछे. Says, where is your faith? वे कहते थे कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है. So many places he asked questions. और बहुत सारी जगहों में उन्होंने प्रश्नों को पूछा. So learn to ask the good questions. और आप अच्छे अच्छे प्रश्नों को पूछे. Okay? ठीक है. Yes? Okay. हाँ. So let's get into the next topic in chapter 6. और आइए हम अध्याय 6 के अगले जो विषय है उसमें जाएंगे. Chapter 6 talks about inviting people and getting them to pray. और अध्याय 6 बात करता है आमंत्रित करने के लिए और उनको प्रार्थना करने के लिए. Sorry, 1 minute. Okay, so let's read John chapter 1, 35 onwards. आइए यूहन्ना का 1 उसका 35 के से पढ़ेंगे. Read. पढ़िए. दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है. Yeah, keep reading. और पढ़ते रहिए. तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए. यीशु ने मुड़कर उनके पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो?
उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। 40वीं पढ़िए, 40वीं पढ़िए। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक सैमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई सैमोन से मिलकर उससे कहा, हमको खितस अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र सैमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। जी। Now look at this portion of scripture. तो देखिए इस जो वचन का इस भाग को आप देखिए। Now Jesus has begun his ministry, और यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू कर दी है। but now John the Baptist has already got disciples and he's already famous in that place. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो अपने चेलों को बना चुका था और उस जगह में वो बहुत प्रसिद्ध हो गया था। And John the Baptist is baptizing people of repentance. और बपतिस्मा देने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को पश्चाताप की बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा है। And as he's doing his work, और जिस प्रकार वो अपने कार्य को कर रहा है, John the Baptist sees Jesus. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को देखता है। And he says, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. और कहता है कि देख वह जो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को ले जाता है। Now listen to what happens after that. और सुनिए उसके बाद क्या होता है। With John the Baptist there were two disciples. और यूहन्ना जो बपतिस्मा देने के वाले के साथ दो चेले थे। One of them was Andrew, that is Simon Peter's brother. और उसमें एक था अंद्रियास जो शमौन पतरस का भाई था। So they go and follow Jesus. और वे जाते हैं और यीशु को के पीछे हो लेते हैं। And as they're going, Jesus asks them, what do you want? तो जैसे वे जा रहे थे उसके साथ, तो यीशु उनसे पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए। And they ask Jesus one question. और उन्होंने यीशु से एक प्रश्न पूछा। A question that is not even related to the reason why they were following him. और वह प्रश्न जो उसमें वो उनके पीछे क्यों हो लिए उससे भी संबंध नहीं रखता है। What would have been a good question at that time? उसमें उस समय अच्छा प्रश्न क्या हो सकता था। Said, are you the Messiah? कहते हैं कि क्या तुम मसीहा हो? Are you the Son of God? क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो? Or are you the one who is going to deliver us from the Romans? और क्या तुम ही हो जो हमें रोमियो के से छुटकारा देगा? No. नहीं। What does he ask there? वहां क्या पूछता है? Where do you stay? तुम कहाँ रहते हो? Where is your house? तुम्हारा घर कहाँ है? Jesus, what did he say? यीशु ने क्या कहा? He said, come, I'll show you where's my house. वो कहा चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। Now Jesus didn't say, go straight, take second right, first left, you'll find my house there. उसने ये नहीं कहा कि तुम सीधे जाओ और पहला बायां मुड़ो और फिर जाके दूसरा दायां मुड़ो और वहां पे तुम्हें घर मिलेगा। Nothing. He said, come and see. उसने कहा आओ देखो। Now, here's the interesting point that we must talk about. और यहाँ पे जो एक बहुत रुचिजनक बात है जिसके बारे में चर्चा हमें जरूर करनी चाहिए। John the Baptist यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला points people, especially his disciples, to Jesus. और वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को यीशु पर निर्देश करता है। Now, the two disciples, और जो दो चेले थे, just on the basis that they trust John the Baptist, उस आधार पे कि वे यूहन्ना बपतिस्मा देने पर वाले पर विश्वास करते हैं, they leave John the Baptist वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छोड़ देते हैं and go to Jesus. और यीशु के पास चले जाते हैं। Why? क्यों? Because John the Baptist said. क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा। So when it is a very powerful example, because if you see later on, ये बहुत ही सामर्थ्य उदाहरण है। अगर आप देखेंगे थोड़े बाद में, John the Baptist is slowly, his name is becoming less famous. और धीरे धीरे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जो नाम है वो थोड़ा उसकी जो प्रसिद्धता थी वो कम होती जा रही थी। His disciples are leaving. और उसके चेले उसको छोड़ रहे थे। So his disciples later on are coming and saying, John, all of them are going to Jesus. और उसके चेले आगे कहते हैं कि यूहन्ना सब लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं। We should do something. हमको कुछ करना चाहिए। Our group is becoming smaller हमारा जो समूह है वो छोटा होता जा रहा and है his group is becoming bigger. और उसका समूह बहुत बड़ा होते जा रहा है। What does John say? तो यूहन्ना क्या कहता है?
I must decrease मुझे घटना चाहिए, and he must increase. उससे बढ़ना चाहिए। But the point that we want to emphasize today, और जिस बात पर हम ज्यादा महत्वपूर्णता देने वाले हैं यहाँ पे, that John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, he showed the disciples and said, that is the Son of God. उसने अपने चेलों को दिखाया और कहा कि वही है परमेश्वर का पुत्र। He pointed people to Christ. उसने लोगों को यीशु की ओर केंद्रित किया। And because the disciples trusted in John, और चूंकि जो चेलों ने यूहन्ना पर भरोसा रखा, they went to talk to Jesus. और वे गए और यीशु से बात किए। So when we are ministering to people, देखिए, जब हम सेवकाई करते हैं लोगों के प्रति, we must also learn to gain their trust first. सबसे पहले उनके भरोसे को प्राप्त करने को हमें सीखना है। No, it's not like we are deceiving them. ऐसा नहीं है कि हम उनको धोखा दे रहे हैं। No, we should learn to keep our words, keep our commitments. जो भी हम लोगों ने वादे किए, जो भी बात किए हैं, उसको हम बनाए रखें। See, trust is developed over time. देखिए, विश्वास जो है वो समय से लेकर समय के दौरान बढ़ता है। Now, if you're on the streets, you're giving out tracts, you may not have time to build trust. अगर आप सड़कों पे हैं और आप ट्रैक का वितरण कर रहे हैं, तो उस समय आपको समय नहीं होगा कि आप विश्वास को बनाएं। But there will be times when, it's your family or your friends, you have to build trust. तो ऐसा समय आएगा कि जहां पे आपके दोस्त या आपके परिवार में आपको विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। And then when they trust you और जब आपको वो भरोसा करेंगे and you share about Jesus, और जब आप अपने यीशु के बारे में उसको बताएंगे, they will begin to think about it. तब वो सोचना शुरू करेंगे। Hey, one thing I know is this person is he's a good person. और ये चीज जो मैं जानता हूँ कि यह व्यक्ति है वो भला व्यक्ति है, I trust him. मैं उस पर भरोसा करता हूँ। I may not believe what he's saying about Jesus, मैं जो वो कह रहा है यीशु पर के बारे में, उसको तो मैं विश्वास ना कर सकूं तो, but because he's telling me this, लेकिन let me hear क्योंकि him. लेकिन जो वो कह रहा है, चलो मुझे उसको सुनने दो। So how can we maintain this trust? तो किस प्रकार इस जो विश्वास को हम बनाए रख सकते I'll हैं? just give you one example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। If you decide to, you want to meet a friend or a family member, अगर आप निर्णय लेते हैं कि आपको कोई दोस्त या आपके परिवार के सदस्य से आपको मिलना है, and it's that person, if you decide to meet at 10 o'clock in the morning, और आपने निर्णय लिया कि आप उसको 10 बजे सुबह उनसे मिलेंगे, now you decide to meet in one place. और आपने एक जगह निर्धारित किया कि आप वहां उससे मिलेंगे, Don't call him at 10 o'clock and say, okay, I'll come in 1 hour. आप उनको 10 बजे ही फोन करके नहीं कहिए कि अरे ठीक है मैं 1 बजे आऊंगा। What will that person say? तो वो आदमी क्या कहेगा? Hey, what is this? We decided to meet at 10 o'clock. You're still in your house at 10 o'clock. और आप वो कहेगा कि हम लोगों ने निर्धारित किया था कि हम 10 बजे मिलेंगे, लेकिन तो अभी भी घर में हो कि 10 बजे आओगे। Now, it may sound silly, ये थोड़ी मूर्खता वाली बात हो सकती है, but it's not. लेकिन ये नहीं है। Because what you're doing is you're building trust. क्या आप कर रहे हैं? आप भरोसा बना रहे हैं। Next time you tell him 10 o'clock, he'll first call you. Are you ready? दूसरी बात, अगर आप 12 अगर कहेंगे कि 10 बजे, तो वो आपको कॉल करेगा, क्या कहेगा कि क्या आप तैयार है? Why? क्यों? Because last time you were not there on time. क्योंकि पिछली बार आप समय पे वहां पे नहीं थे। So trust is built in small. Start small. जो भरोसा बनाना होता है वह छोटी शुरुआत से होती है। Keep your words. अपने वचनबद्धता को बनाए रखिए। Keep your commitments. जो आपने वादा किया है उसको बनाए रखिए। Right. So I have committed. I should be here before 9:30. मैंने यह निर्धारित किया है कि मैं यहाँ पर 9:30 बजे से पहले रहूंगा। I will be here. मैं यहाँ पे रहूँ। Unless there's a big storm that has come, nothing will stop me. I'll be here on time. जब तक कि कोई बड़ी तूफान ना आए, कुछ भी मुझे नहीं रोकेगा, मैं यहाँ पे रहूंगा। So when we make commitments, when we say something, we must keep our words. तो जब हम कुछ वादों को करते हैं, जब हम कुछ कहते हैं, तो जरूर हमें उस वादों पर कायम रहना है, खड़े रहना है। Right? So second point. दूसरी बात, Let's read John chapter 1, 40 and 42. Just go on reading from there. और यूहन्ना 1 का 40 से लेके 42 तक आप 40 पढ़ते to रहिए। 42. 40 से 42 तक। उन दोनों में से जो यूहन्ना के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको
ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तो केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। Yes. So this portion talks about the power of a single invitation. और यह जो भाग है वह इकलौते आमंत्रण के सामर्थ को बताता है। Now think about this. इसके बारे में आप सोचिए। All the Jews, हर यहूदी, सारे यहूदी, the entire nation of Israel, इजराइल का पूरा देश, they're waiting for the Messiah. वह मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। Now Andrew and the other disciple has gone to Jesus' house. और अंद्रियास और दूसरा चेला वह यीशु के घर गया हुआ है Whole day they're discussing with Jesus. और पूरे दिन वह यीशु से बातचीत कर रहे हैं। After discussing with Jesus, और उसके वार्तालाप के बाद यीशु के साथ Andrew decided, oh, he is the Son of God. और अंद्रियास ने यह निर्णय लिया कि नहीं, यही परमेश्वर का पुत्र है, He is the Messiah. यही मसीहा है। So what does Andrew do? तो अंद्रियास क्या कर रहा है? He goes and he finds his brother Peter. वह जाके अपना भाई पतरस को खोजता है। What does he say to Peter? और पतरस से वह क्या कहता है? Come and see, I found the Messiah. आओ देखो, मैं मसीहा से मिल गया हूँ। Single invitation. इकलौता आमंत्रण। Andrew, what does he do? एंड्रू क्या करता है? He goes to Peter. पीतर पतरस के पास जाता है, Come and see, we found the Messiah. कहता है कि आओ देखो, मैं मसीहा को खोज चुका हूँ। Now who is Peter? पतरस कौन है? He's just a fisherman there. वह एक मछुआरा है। But what if Andrew didn't call Peter? क्या होता अगर अंद्रियास पतरस को नहीं बुलाता तो? Because Peter became the leader of the church. पतरस तो अभी कलीसिया का अगुवा बन गया। He became one of the most important disciples out of the 12. और 12 चेलों में से सबसे महत्वपूर्ण चेला था वो पतरस। We don't know much about Andrew, अंद्रियास के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं, but we know so much about Peter. लेकिन हम पतरस के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। Everywhere that Jesus went, Peter was there. जहां जहां यीशु जाते थे, पतरस वहां पे थे। Did Andrew know that? क्या अंद्रियास उसको जानता था पहले से? All he said was, Peter, we found the Messiah. वो जो कहा यह था कि पतरस, मैं मसीहा को खोज चुका हूं। So what was the thing in Andrew and Peter? Both were brothers, अंद्रियास और पतरस के बीच में क्या बात थी? दोनों तो भाई थे, but they had one common interest or one common need. लेकिन उनका एक जो सामान्य रुचि था और या एक सामान्य जरूरत था, Was to see the Messiah. कि वह मसीहा को देखे। Everyone were waiting for the Messiah, सब लोग मसीहा के इंतजार कर रहे हैं, but so when Andrew said, Peter, come, Peter was interested to see who's this Messiah. और जब अंद्रियास ने पतरस से कहा कि पतरस आओ, तो पतरस ने दिलचस्पी दिखाई यह जानने के लिए कि यह मसीहा कौन था। Right? So there will be times people around us, कुछ ऐसे समय आएंगे जब लोग हमारे आसपास, they need healing, उनको चंगाई चाहिए, they need deliverance, उनको छुटकारे चाहिए, they're broken, वो टूटे हुए हैं, they are fearful, वे भयभीत हैं, they are sad, वे दुखी हैं, they've lost loved ones. अपने प्यारे जनों को खो चुके हैं। Many of them, whether they're believers or not believers. अगर बहुत सारे जो, या फिर अगर वो विश्वासी हैं या ना विश्वासी हैं, But our responsibility is to reach out to them and say, if Jesus did this to me, he can do this to you. तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके पास पहुंचे और कहें कि देख, यीशु ने जो मेरे साथ किया है वह तुम्हारे साथ भी कर सकता है। Amen? आमीन। Right? It's based on common interests. यह आधारित है हमारे जो सामान्य रुचि क्या है उस पर। And we all have interests. और हम सब किसी बात पर दिलचस्पी दिखाते हैं। So you talk to me about cooking, अगर आप मेरे से खाना बनाने के बारे में बात करेंगे तो I'll fall asleep. मैं सो जाऊंगा। I don't know much of cooking. मुझे खाने बनाने में ज्यादा जानकारी नहीं है। I know how to make a cup of tea, मैं एक कप चाय बना सकता हूँ, not too much. ज्यादा नहीं। But if you talk to me about, anything like music, yes, thank you. जी, और अगर आप मुझसे बात करेंगे किसी भी चीज को लेके, यानी संगीत को लेके, I get interested. तो मैं दिलचस्पी आ जाती है। Or you talk to me about football, I get interested. अगर आप फुटबॉल के बारे में मुझसे बात करते हैं तो मुझे ज्यादा रुचि So होती there है। are things that interest me, there are things that interest you. कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे दिलचस्प लगती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको दिलचस्प लगती है। So I need to find that common interest. तो हमको वह जो
जो जो विशेष या सामान्य दिलचस्पी है उसको खोजने की आवश्यकता है and point them to Christ. और फिर उसको यीशु की ओर केंद्रित करना है। Remember yesterday I shared one boy, he wanted याद करते हैं ना, कल मैंने बताया था कि एक लड़का गिटार सीखना चाहता था, what was the common interest? तो उसका जो सामान्य रुचि क्या था? Music. गिटार सीखना, संगीत। He wanted to learn music. वह संगीत सीखना चाहता था। That's all the interest was. I said, okay, I like music. He likes music. I know how to play music. He doesn't know how to play music. So I will teach him how to play music. तो यह जो विशेष या सामान्य रुचि थी कि वह म्यूजिक नहीं जानता है, मैं म्यूजिक जानता हूँ, वह बजाना नहीं जानता है, मैं बजाना जानता हूँ, तो मैं उसको सिखाऊंगा, संगीत को सिखाऊंगा, गिटार बजाना सिखाऊंगा। As that was going on, और जैसा कि वो आगे बढ़ रहा था, I pointed him to Christ. और फिर मैं उसको यीशु की ओर लेके गया। That's all I did. उतना ही किया बस मैंने। I didn't force him मैंने उसको कोई दबाव नहीं दिया। because of this common interest. इस विशेष या ये साधारण जो रुचि के चलते, You know, I know of my wife, she likes plants. और मेरी जो पत्नी है वो पौधों को बहुत पसंद करती है। She keeps looking at plants. वो And she can look at plants the whole day. वो ऐसा इतना प्रेम करती है पौधों से कि पौधों को पूरा दिन देख सकती है वो। I'll be thinking, what is there in this plant? मैं सोचता रहता हूँ कि भाई इस पौधों में क्या है, But that's her interest. लेकिन वह उसकी रुचि है। But she has brought more than 20 people to Christ only through plants. और उसने 20 लोग से ज्यादा लोगों को प्रभु में ला चुकी है उस रुचि के चलते जो उसके पौधे में है। So she'll start off the conversation. Oh, which plant is that? और वो जाएगी और फिर वो शुरू करेगी बातचीत को कि अरे ये कौन सा पौधा है, She'll start talking about the plant. और फिर वो पौधों के बारे में बात करना शुरू करेगी। And then she'll say, you know who gave life to the plant? और वो कहे कि तुम जानते हो इस पौधे को जीवन किसने दिया, Start sharing the gospel. और फिर वो समाचार साझा शुरू करती है। Recently we went in the summer vacation, we went for a holiday. और हाल ही में गर्मियों की छुट्टी में हम लोग एक छुट्टी पे गए थे, We were staying in a resort. और हम लोग एक रिजॉर्ट में रह रहे थे, छोटे रिजॉर्ट And में। the owner of the resort loved plants. और जो मालिक था उस रिजॉर्ट का वो पौधों से बहुत प्रेम करता था। The moment we entered, I thought, oh my God, there's full of plants here. जिस घड़ी मैं वहां पे अंदर गया, मैं कहा अरे परमेश्वर, ये तो पूरा भरा हुआ है पौधों से। She immediately left the bags outside and ran to the plants. और वो तुरंत ही अपना बैग को उधर ही रख के वह दौड़ गई पौधों के पास। I'm carrying both my children and they. और मैं अपने दोनों बच्चों को उठा रहा हूँ और सामान उठा रहा हूँ। She went and began to look at all the plants. वो गई और सारे पौधों को देखना शुरू कर दी। In 5 minutes, 5 मिनट में she's already got the owner's phone number. और वह ओनर जो मालिक है उसका फोन नंबर मिल चुका उसे। And she was, we were planning what to do, where to go. और वो लोग योजना बना रहे थे कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे ऐसा। Right? So she asked the owner, what is the nice places we can see in this? और फिर उसने उस मालिक से पूछा कि कहाँ कौन कौन सी जगह जा सकते हैं जहाँ अच्छी जगह है घूमने के लिए। So they became very close friends. और फिर वो बहुत नजदीकी मित्र बन गए। Day 1, पहला दिन। Day 2, she said, Paul, I'm going to share the gospel today. Let's pray. और फिर दूसरे दिन उसने कहा कि आज तो मैं सुसमाचार सुनाने वाली हूँ, चलो प्रार्थना करते हैं। So we prayed. फिर हम लोगों ने प्रार्थना किया। I said, okay, go to your plants. और मैं कहा कि जाओ अपने पौधों के पास। So she went there and she's looking at all the plants. और फिर वो गई और पूरा अपने पौधों को देखना शुरू की। She said, oh, so wonderful. You have so many plants. I also want to have these many plants. बहुत अच्छी बात है कि आपके इतने पौधे हैं, मैं भी इतने पौधे रखना चाहती हूँ। And talking, she found out that, she had a leg pain. और बात करते करते उसको पता चला कि उसका पैर में दर्द था। So she was limping and walking. और वह लंगड़ा के थोड़ा चल रही थी। So she asked her, why are you limping, auntie? तो वो पूछा कि आंटी आप इतना लंगड़ा के क्यों चल रही हैं? No, I had an accident and then I had a lot of problems. So my leg I'm going to be limping. तो वो बोली कि नहीं, दुर्घटना हुआ था जिसके वजह से कुछ समस्या हुई थी और मैं तो अब ऐसे ही लंगड़ा के चलूंगी। A whole day they were talking about plants. देखिए पूरे दिन वो पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। Slowly she said, can I pray for you, auntie? धीरे धीरे उसने कहा, धीरे से कहा, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ आंटी? I'm looking from the window. और मैं खिड़की से देख रहा हूँ। And then the next thing I know, she was holding her hands and they both were praying. और दूसरी बात जो मैंने देखी कि वह उस आंटी का हाथ पकड़ के दोनों प्रार्थना कर रहे थे।
And then I don't know what happened. She came back to the room with 3-4 plants again. और फिर कहता नहीं क्या हुआ, घर वो रूम में वापस आई 3-4 पौधों को लेकर। Then I asked it, okay, tell me what happened. मैंने उससे पूछा कि बताइए क्या हुआ। She's telling, see, this is this plant. This is, I said, not about the plants. Tell me what happened to her. वो कह रही है कि ये पौधा कौन है, ये पौधा, ये पौधा, लेकिन पौधे के बारे में नहीं, उसके बारे उसको क्या हुआ बताओ। Ah, she got healed. I Oh. shared the gospel with her. मैंने सुसमाचार प्रचार किया, वो चंगाई प्राप्त कर चुकी है। And she prayed and this, led her to Christ. और फिर उसने प्रार्थना किया और उसको मसीह में अगुवाई किया। And that person said, whenever you want to come, you can come to this place. और वो व्यक्ति ने कहा कि जब भी तुम आना चाहते हो इस जगह पे आ सकते हैं। How did it start? ये कैसे शुरू हुआ? समान रुचि से, Common interest. समान रुचि से। So you don't have to say, now she could have thought, no, oh, I'm on holiday. I want to just enjoy. I'm on the holiday. वो तो कह सकती थी ना, अरे मैं तो छुट्टी मनाने आई हूँ, मैं इसके बारे में ये सब नहीं सोचूंगी। But that's her interest. लेकिन वो उसकी रुचि थी, She liked plants. वह पौधों को पसंद करती And थी she used that as an opportunity to speak. और उसने उसको उस मौके की तरह इस्तेमाल किया बात करने के लिए, साझा करने के लिए। So you find what is your common interest. तो आप खोजिए कि आपकी जो सामान्य रुचि है, जिसपे आप दिलचस्पी रखते हैं, वो क्या है, And God will open the doors for you. और परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोल देंगे। Right? राइट, ठीक है। So you must take that step. तो आपको वो कदम बढ़ाना है। Right? Next, दूसरा, extending an invitation to somebody who's doubtful. और अपने आमंत्रण को उसको देना जो थोड़ा संदेह करता है। John chapter 1, 43 to 51. That's quite a long passage. Just read it. और यूहन्ना अध्याय 1 43 से लेकर 51 तक थोड़ा लंबा है, लेकिन आप उसे पढ़ दीजिए कृपया। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। फिर फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने मुझे बुलाया, जब तू जंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। थैंक यू, धन्यवाद। Now look at this passage. तो आप अब इस पद को देखिए। Peter पतरस and Simon have become, they start following Jesus. पतरस और समौन अभी साइमन जो थे, अब वो यीशु के पीछे हो लिए। Then there's another disciple added. His name is Philip. और एक और चेला जुड़ा जिसका नाम है फिलिप। And Philip also becomes a disciple. और फिलिपुस भी एक चेला बन जाता है। Now, Philip, first thing he does is goes finds his friend Nathaniel. और जो फिलिपुस सबसे पहला काम करता है कि जाके अपना दोस्त नतनएल को खोजता है। What does he go and say to Nathaniel? और नतनएल को जाके वो क्या कहता है? We have found the Messiah. हमको मसीहा मिल गया। Now, Philip doesn't try to convince Nathaniel. और फिलिपुस यहाँ पे नतनएल को मनाने की कोशिश नहीं कर रहा है।
Philip doesn't start telling stories. और फिलिप्पुस यहाँ पे जाके कहानी बोलना शुरू नहीं करता। See, I was doing my work. देखो मैं अपना काम कर रहा था Then suddenly Peter came to me और फिर पतरस आया मेरे and पास he told me about Messiah. और उसने मसीहा के बारे में मुझे So I बताया went, I spoke to the Messiah. और मैं गया और मसीहा से बात किया। Nothing. ऐसा कुछ भी नहीं। All he said is, we have found the Messiah. जो कहा हुआ है यह है कि वह मसीहा को मिल चुका। And he said, Nathaniel, नतानियल, come and see. और उसने कहा नतानियल आ और आके देख। Okay, everyone say that. Come and see. आओ और देखो। 3 words. सिर्फ 3 वर्ड, 3 शब्द। Come and see. आओ और देखो। That's what happened. वही हुआ। Nathaniel said, okay, come. तो I want to नता- see who's this Messiah you're talking about. तो नतानियल ने कहा कि ठीक है चलो देखते हैं कि तुम कौन से इस मसीहा के बारे में बात कर रहे हो। So Nathaniel goes. और नतानियल गया And while going, he probably said, can anything good come out of Galilee from this place? और जब रास्ते में जा रहा था तो कहा था कि क्या गलीली से कुछ भली बात हो सकती है। But he goes and meets with Jesus. और वो गया और यीशु से मिला। And Jesus' response is powerful. लेकिन यीशु का जो उत्तर था वह शक्तिशाली था। He says, Nathaniel, look at this Israelite. There is no contempt in him. और देखो इस इस्राएली को, इसके अंदर कोई भी दोष नहीं है। Now Nathaniel is taken back. और नतानियल फिर वापस आया Hey, I'm the first time. No, he's taken aback. He's surprised. और वह पीछे हटा, वह चकित हो गया। And he said, this is the first time I'm seeing you. यह पहली बार मैं तुम्हें देख रहा हूँ। What is it that you know about me? तुम क्या है जो मेरे बारे में जानते हो? But Jesus said, listen, it's not like I've seen you now. I saw you when you were under the fig tree. मैं अभी ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें उस समय देखा था जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे थे। And probably Nathaniel thought, nobody knows I went there. और नतानियल ने सोचा कि अरे कोई भी नहीं जानता कि मैं वहां पे गया था। Then Nathaniel realizes, yes, he is the Messiah. और फिर नतानियल ने यह निश्चित किया कि नहीं, And यही मसीहा है। He believes after seeing Jesus. और वह विश्वास करता है यीशु को देखने के बाद, And he becomes a follower of और Jesus. फिर वह यीशु का चेला बन जाता है। But just 3 words. सिर्फ 3 वचन, Come and see. आओ और देखो। But I remember in the church in Mangalore, we had a couple of youth. तो मैं याद करता हूँ कि हमारे मैंगलोर की कलीसिया में कुछ युवा लोग थे। And these youth, they were not very regular to church. ये जो युवा लोग थे वे नियमित रूप से कलीसिया नहीं आ रहे थे। Few of them, would be very regular, but the others, maybe 15, 20 of them were not very regular. कुछ लोग नियमित रूप से आते थे, लेकिन लगभग 15 से 20 लोग वो लोग अनियमित रूप से आते थे। Many reasons, lot of studies, distance. बहुत सारे कारण थे, जैसे बहुत सारी पढ़ाई लिखाई, थोड़ी दूरी के बारे में हो सकता है। But I was praying and asking God, give me an idea where I can reach out to youth. तो मैं प्रार्थना कर रहा था और कहा था कि परमेश्वर मुझे यह बुद्धि दे कि मैं युवाओं को पहुंच सकूं। See, I can do worship evening. मैं शाम की आराधना कर सकता हूँ। A lot of people like worship and music. बहुत सारे लोग संगीत को, आराधना को पसंद करते हैं। So I used to keep doing worship evening, every month worship evening. मैं हर एक महीने आराधना का शाम ऐसा मैं आयोजित करता रहता था। But I said, they won't come every time. तो वो लोग हमेशा हर समय नहीं आते थे। See, we were only about 25 people in church. देखिए कलीसिया में लगभग 25 लोग ही थे उस समय। Then God ministered to me. फिर परमेश्वर ने मुझसे सेवकाई की। And I realized that people, especially youth, like to watch movies. तो मैंने यह जाना कि जो युवा लोग होते हैं विशेष रूप से वो मूवी को देखना पसंद करते हैं। 9 out of 10 youth like to watch movies. 10 में से 9 वह फिल्म मूवी को देखना पसंद करते हैं। So I said, okay, let's play a movie and invite all the youth. तो मैंने कहा कि चलो एक फिल्म दिखाएंगे और सारे युवाओं को हम बुलाएंगे। So there's a wonderful movie called Facing the Giants. और एक बहुत अद्भुत मूवी है जिसका नाम है फेसिंग द जायंट। It's about a football team that was a very weak team. और ये एक फुटबॉल के दल के बारे में है जो बहुत कमजोर दल है। But the coach was going through his own personal problems. और जो प्रशिक्षण देने वाला था वह अपने व्यक्तिगत परेशानियों से होके गुजर रहा था।
but he gives his life to Christ. लेकिन अब वह अपना जीवन मसीह को देता है And he begins to train up, use biblical principles to train up the football team. और वह बाइबल के सिद्धांतों को लेकर वह फुटबॉल के समूह को सिखाना शुरू करता है, दल And को then सिखाना शुरू slowly करता he है। sees success. और धीरे धीरे वह सफलता को देखता है This school team gets into the next level. और जो स्कूल का जो यह दल था अब वह दूसरे अगले स्तर पर चला जाता Then है it gets into state level. और फिर वह राज्य के स्तर पर चला जाता है And then it gets into zonal level. और फिर वह प्रदेश के लेवल पे चला जाता स्तर पे चला And जाता है became one of the best teams. और फिर वह सबसे अच्छा टीम या दल बन जाता है। They were only college students. वे सिर्फ कॉलेज के ही छात्र थे And they had to play against the, professionals who were, playing for 20 years. और 20 सालों से जो खेल रहे थे उन दलों के साथ उनको खेलना था, उनका सामना करना था। That was in the finals. वह फाइनल में था। So it was like it was like David facing a giant Goliath. इस प्रकार जान पड़ता था कि जैसे दाऊद जो ये गोलायत था उससे वह उसका सामना होगा। But the movie talks about just putting our faith in Christ and letting God be in control. और वो मूवी ये सिखाती थी कि अपना जो विश्वास है वो मसीह पर रखें और परमेश्वर को पूरा नियंत्रण दें। So we made small invitations. और फिर हम लोगों ने एक छोटा आमंत्रण बनाया And we said, okay, go give it to people who are youth. और हमने कहा कि जाओ जो जो युवा हैं उनको जाके ये दे दो। Sunday evening, we'll play the movie. और रविवार के शाम को हम वह चलचित्र चलाते थे। After the movie, I'll just share a little bit for 5 minutes. और फिर फिल्म के बाद मैं 5 मिनट के लिए कुछ बांटता था, प्रचार करता था। And we'll invite people to accept Christ. और फिर मैं उस बात को कह के मैं लोगों को मसीह को ग्रहण करने के लिए निमंत्रण देता So था। I told the people, फिर मैं लोगों को कहता था, all the volunteers, I said, don't tell them what the movie is about. मैं जो हमारे सहयोगी थे उसको कहता था कि जो मूवी किसके है उसके बारे में किसी को मत बताओ। If they ask, use 3 words. अगर वो पूछते हैं तो 3 वचन का इस्तेमाल करो। कम एंड सी, आओ और देखो। आओ और देखो। देखो. So I told all the volunteers, when you're giving it, and even when we were going, they were, hey, what's the movie about? तो मैंने कहा यह सहयोग क्योंकि जब वो पूछेंगे और अगर पूछे कि अरे ये मूवी किसके बारे में है, Come and see. आप आके देखो। So people came. लोग आए, I think about 60-70 youth came. 60-70 युवा आए। I was sitting right at the back. मैं एकदम पीछे बैठा हुआ था We had the projection and we played the movie. और हम लोग पर्दे पर वह मूवी को चला रहे And I थे was looking at all these youth. और फिर मैं पूरे युवाओं को देख रहा था। They were wiping their tears. वे अपने आंसू पोंछ रहे थे Many of them began to cry. और बहुत लोग रोना शुरू कर दिए। I went in front. मैं आगे सामने गया, I just said, this is what Jesus can do in your life. मैं सिर्फ यही कहा कि यही यीशु मसीह आपके जीवन में कर सकते हैं। I didn't even preach a message. मैंने कोई संदेश का प्रचार भी नहीं किया। I said, do you want to give your life to Christ? Let's pray together. मैंने कहा कि अगर तुम अपना जीवन मसीह को सौंपना चाहते हो, आइए मिलकर प्रार्थना करें। Many of them came and gave their life to और Christ. बहुत लोग आए और उन्होंने अपना जीवन मसीह को सौंपा। I didn't explain about the movie. मैंने मूवी के बारे में कुछ बताया नहीं, I didn't explain about Jesus. मैंने यीशु के बारे में भी कुछ नहीं कहा। The movie spoke to them. जो मूवी जो चलचित्र था उसने बात किया उससे। Right? So, and after that, the church started to grow. All the youth, they were so regular at church. उसके बाद जो कलीसिया वो उन्नति होनी शुरू की हो गई और बहुत सारे युवा आने लगे और हम लोग वो कलीसिया बढ़ने लगे। So these 3 are magic words. Come and see. जो 3 जो शब्द है वह जादुई शब्द है, आओ और देखो। And even in church, many times I've invited people to church. I just say, hey, why don't you come and see? और कलीसिया में भी जब मैंने उनको आने के लिए निमंत्रण दिया है, मैंने कहा क्यों नहीं आप आके और देखते हैं, आते और देखते हैं। Many times. बहुत समय So we can do that. हम भी वैसा कर सकते हैं। Invite people and pray for them. लोगों को आमंत्रित कीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। And when you're praying, let the Holy Spirit pray that the Holy Spirit will reveal Jesus to them. और जब आप आमंत्रित करते हैं तो प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा उनको दर्शन देंगे। Right? Invite people to explore about Jesus. Maybe you can give them a Bible, share a little more details about how to be a good Christian.
लोगों को आप हो सकता है कि आमंत्रित करते समय आप बाइबल का वितरण कर सकते हैं So- और भी ज्यादा मसीह के बारे में बता सकते हैं। So realize the power of a single invitation. तो आप जो इकलौते या अकेले निमंत्रण का जो शक्ति है उसको जरा आप सोचिए। Remember we talked about Billy Graham? आप याद करते हैं ना, हम लोग बिली ग्राहम के बारे में बात किए थे। Yes? Or you forgot? हाँ या आप भूल गए? That old Yeah, man was looking, doing Sunday school. जो बूढ़ा व्यक्ति संडे स्कूल कर रहा था, He was faithful in that. वह उसमें विश्वास योग्य था। He didn't know he's raising up a Billy Graham who will preach thousands of sermons all across the world. और वो नहीं यह जानता था कि यह बिली ग्राहम को बड़ा कर रहा है जो हजारों हजार संदेश लोगों को बांटेगा। Maybe the person you will share the gospel to next can become a great apostle or a prophet. अब हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं वो एक अगला भविष्यवक्ता या प्रेरित बन सकता है। He can be the next great preacher or healing evangelist. वो हो सकता है कि वह अगला एक सुसमाचार प्रचारक हो सकता है बड़ा, और एक चंगाई करने वाला प्रचारक हो सकता है। So always look at people through the eyes of God. हमेशा परमेश्वर लोगों को देखे परमेश्वर की आंखों से। Don't make deductions, meaning don't judge them by their appearance and their understanding. उनके बाहरी दिखावे से या उनके समझ के द्वारा आप उनको आलोचना मत कीजिए, उनका न्याय मत कीजिए। Andrew introduced Peter. अंद्रयास ने पतरस को मिलाया Peter went on to become the greatest apostle. और फिर पतरस जाकर बना एक बहुत बड़ा प्रेरित। So let's look at further on. It says, what are various situations that people go through and use those situations to minister to people? और क्या क्या वह परिस्थितियां होती हैं जिसमें से होकर लोग गुजरते हैं और उसी परिस्थितियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में साझा कर सके। There are times people are questioning about life. There's no meaning, there's no purpose. कुछ समय आते हैं जहाँ पे लोग जीवन के बारे में प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। What is the use of living? I don't have anything in my life. I don't know anything. कहते हैं कि इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, मैं इस जीवन का मतलब ही नहीं जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। Or sometimes people face challenges in life. और सब कभी कभी लोग अपने जीवन में चुनौतियों को देखते हैं। So when you meet these kind of people, जब आप इन लोगों से मिलते हैं you have to minister to the need. आप उनकी जरूरत को सेवकाई करनी है। There was a elderly woman. और एक बड़ी स्त्री थी, She's a widowed woman. She lost her husband. और एक विधवा स्त्री थी जिसने अपना पति खो दिया था। She had 2 daughters. So she sent both her daughters abroad to study. उसकी 2 बेटियां थी जिसको उन्होंने विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया था। And she was all alone here. और वह पूरी अकेली थी यहाँ पर। She's an unbeliever. वह एक अविश्वासी है। And one person from church invited her, why don't you come to church? और एक व्यक्ति कलीसिया में से उसको आमंत्रित किया कि क्यों नहीं आप कलीसिया में आते हैं। So she came. और वह आई, She sat in the church. वह कलीसिया में बैठी, She went back. फिर चली गई। She didn't give her life to Christ at all. उसने अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपा। But one thing happened. लेकिन एक चीज हुई, Every Sunday she would come. हर रविवार को आने लगी। If there was worship evening, she will come. अगर शाम की संध्या की आराधना होती थी तो वो आती थी। If there is prayer, she'll come. अगर प्रार्थना होती थी तो वो आती थी। But she never gave her life to Christ. लेकिन अपना जीवन कभी वो प्रभु को नहीं But she सौंपी। likes to come to church. लेकिन वह पसंद करती है कलीसिया में आना। Now I noticed this for a long time. मैं लंबे समय तक इसको देखता रहा। So I asked her, I've seen you many times. Do you understand the preaching? Do you read the word? Have you accepted Jesus as your personal तो savior? मैंने पूछा कि मैंने आपको बहुत समय से आते देखा है, क्या आप समझ पाते हैं जो बात यहाँ पे हम करते हैं? क्या आप वचन को पढ़ते हैं और इन बातों को आप समझ पाते हैं जिसका हम प्रचार करते हैं? She said, see, I don't understand much. वो कहती है कि देखिए मैं ज्यादा तो नहीं समझती हूँ And I haven't received Jesus as my personal savior yet. और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं I'm किया not है। able to understand how to do it. मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इसे कैसे करना है। But one thing I know, लेकिन एक चीज मैं जानती हूँ, when I enter this hall, we had our own place that time in Mangalore. और मैंगलोर में उस समय हमारा अपना जगह था, तो कहती है कि जिस घड़ी मैं इस हॉल में कदम रखती हूँ, All my fears and all my weaknesses go away. मेरा पूरा भय, पूरी मेरी कमजोरी चले जाती है।
I find so much peace in this hall. और इस बड़े कमरे में बहुत सारा शांति मैं अनुभव करती I हूँ। don't even think about all my worries. मैं अपने जितनी चिंताएं उसके बारे में सोचती भी I'm नहीं not हूँ। even lonely. I don't feel lonely. I मैं- feel like everyone is family. मैं अकेलापन भी महसूस नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि सब लोग मेरे परिवार के लोग हैं। So that's why I love to come to church. इसीलिए मैं प्रेम करती हूँ कलीसिया में आना। I love to be in this place. मैं इस स्थान में आने के लिए बहुत प्रेम करती हूँ। It's a wonderful feeling. यह बहुत अद्भुत एहसास है। But what I also told her is this feeling can be there always for you. मैंने यह कहा कि यह जो अनुभूति आपको है हमेशा आपके साथ रहेगी। So I began to explain that we are the temple of God and God lives in us. मैंने यह समझाना शुरू किया कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर हम में वास करते हैं। But sometimes we assume people, everything is okay. कभी कभी हम अनुमान लगा लेते हैं लोगों में कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, But it was not. लेकिन नहीं। Right? So learn to ask questions, learn to know how to minister to people. सीखिए कि आप कैसे प्रश्नों को पूछेंगे और कैसे आप लोगों को सेवकाई करेंगे। Right? Maybe you can give them a Christian book. हो सकता है कि आप उनको एक मसीही किताब दे सकते You हैं can give them a movie. और एक मूवी दे सकते हैं। You can share a link आप कुछ लिंक को साझा कर सकते हैं or Bible verses या बाइबल के वचन को साझा कर सकते or हैं। some message that has blessed you. कुछ ऐसा संदेश जो आपको आशीष किया है। Anything. You can invite them to church. आप उनको कलीसिया में भी आमंत्रित कर सकते हैं You can offer to pray for them. और फिर आप उनको ऐसा कह सकते हैं कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। The way I became a believer, nobody preached the gospel to me. जिस प्रकार मैं विश्वासी बना, किसी ने आकर मुझे सुसमाचार प्रचार नहीं किया। Everyone hated me. सब लोग मुझे घृणा करते थे। They didn't like me because of the way I was. मैं जिस प्रकार से था उस प्रकार से मुझे लोग पसंद नहीं करते थे। All my cousins, all my relatives, oh, Paul is like this. और मेरे जितने भी भाई भतीजे थे, जितने भी मेरे दोस्त थे, सब अरे पॉल तो ऐसा ही लड़का है, Long hair and what is all this? लंबा बाल, ये क्या है ये सब। They used to ridicule and they used to mock me because of the bad habits that I have. बुरे आदतों के कारण वो मुझे मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरी ठट्ठा करते थे। But there was one aunt that I know, लेकिन एक आंटी थी जिसको मैं जानता हूँ, my father's sister. मेरे पिताजी की बहन, मेरी बुआ। Everyone will shout at me, सब लोग मुझे पर चिल्लाते थे, but she will never shout at me. लेकिन वो मुझ पर कभी नहीं चिल्लाती थी। It's okay. No, Paul will do all right. He's God's child. वो कहते थे कि नहीं, पॉल अच्छा करेगा, वो परमेश्वर संतान है, God will change his life. पॉल का जीवन परमेश्वर बदल So I देगा। really liked her. तो मैं बहुत ज्यादा उसको पसंद So करता था। after college, I used to go to her house और कॉलेज के बाद मैं उसके घर जाता था every day. हर रोज। And there used to be a lot of, I used to drink and smoke and go to the house. और मैं पी के सिगरेट धूम्रपान करके फिर मैं उसके घर जाता था And there would be a lot of smell. और बहुत सारा दुर्गंध रहता था, But she will not say anything. लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती थी। She'll say, Paul, come. वो कहती, पॉल आओ आओ, Did you have your lunch? तुमने क्या अपना खाना खाया? I'll say, no. मैं कहा नहीं। Okay, hold on. I'll make lunch for you. बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना I बनाऊं। just check, am I smelling or what? क्या मुझे इससे अंदर बदबू आ रही है? Full of drink smell. पूरा पीने का जो गंध आता है वो। But she's not saying anything. लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती थी। She's offering me food. वो मुझे खाना देती थी And then, because of that, she used to sit and tell me stories. और उसी के चलते वो बैठ के मुझे कहानियां सुनाती थी। And these stories would be people who God changed their lives. वो लोगों की कहानी जिसका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। I used to sit and listen. मैं बैठ के सुनता था। Sometimes I used to get very bored. कभी कभी मुझे बहुत बोरियत महसूस होता था, But because she was good to me, लेकिन क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छी थी, I used to listen. मैं सुनता था। Okay, auntie, very nice. ठीक है आंटी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। Okay. ठीक है, ठीक। I had a nice meal also. मुझे अच्छा खाना भी मिला। Very, very good, auntie. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। Then she will give me a book. फिर मुझे वो किताब दी। When you have time, you read. जब तुमको समय मिले तुम उसको पढ़ना। Many times I should take the book and I used to say, okay, I'll read, and I used to never get it back. और मैं किताब को लेता था, कहता था कि ठीक है मैं पढ़ूंगा, लेकिन कभी उसको वापस लेके नहीं आता था। But she gave me once this book.
लेकिन एक बार उसने मुझे एक किताब दिया, The book is called The Cross and the Switchblade. और जो किताब का नाम है द क्रॉस एंड The Switchblade. It's द a- स्विच ब्लेड, The Cross and the Switchblade. द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड। Right? And I began to read that book. और मैं उस किताब को पढ़ना शुरू किया, Something happened in my heart. मेरे हृदय में कुछ हुआ। If God changed such a person, जब परमेश्वर ने इस प्रकार के व्यक्ति को बदल दिया, He can change me. तो मुझे भी बदलेगा। Then started my journey वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई of becoming a believer. और विश्वास करने की, विश्वासी की यात्रा। Nobody preached to me. किसी ने मेरे ऊपर प्रचार नहीं It किया, was a book. वह एक किताब था। So you use, when you speak to people, speak in love. जब आप लोगों से बात करेंगे तो आप प्रेम से बात कीजिए। Okay, so let's take a break. We'll come back and continue. आइए हम एक ब्रेक लेंगे और आकर फिर लगातार जारी रखेंगे।